आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन मुख्यों जान बिड़म ताता फंडन मथिए पिचड़ वायु पथरियों यारा कल संदन यूं हुई हथ हणन रोज यूं रोज पाकिस्तान के जर्नलों के नुमाइंदे मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के पंजाबी सनतकारों ने हुकूमती मुनज़्ज़म तकरीबात में ये बात कही कि मुल्क का निजाम बैठ गया है, नए सूबे बनाए। ये बात मैं नहीं, दुनिया की सारी जमहूरियत के मुतल्लिक सर्वे करने वाले इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, बदतरीन अथॉरिटेरियन सिस्टम है। पाकिस्तान में हाई पार्ट और कब्जे की जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत की तौहीन है। बराबर पाकिस्तान में सिस्टम और निजाम खत्म है, कोई सिविलियन सेटअप नहीं। 79 साल में पंजाबी बंदूक के जरिए जमहूरियत, इंसाफ और कानून की तौहीन करते हुए मुल्क पे पार्लियामेंट में वोट और बंदूक के जरिए पंजाबियों का कब्जा है। जमहूरियत झूठ है। तो चोर है पर वो चोर है पर पाकिस्तान में इस्लामी निजाम की बात करना इस्लाम की तौहीन है। ये सच है, ये झूठ है जो मजहबी तंजीमें कह रही हैं। ये अगर कहते हैं कि ये वफाक है तो वफाक कौमों का होता है, वफाक बराबरी का होता है। वफाकी अकायद और वफाकी अकायद ये के साथ वफाकी बराबरी की जमहूरियत होती है। इस नाम के पीछे पंजाब की बंदूक है, वफाक नहीं है, एक मजबूत मरकज का कब्जा है। तो भाई पड़ोसी पंजाबियों के ताकतवर अदीबों दानिश्वरों, आप कहते हो ये पंजाबी दलाल नजम सेठी आफ्ताब खानदादा साहब कहता है कि जरदारी कराची में बैठा है, कौम परस्तों को उकसाता है कि सूबों के खिलाफ बात करो। ए सुहेल बड़ेच, ये जर्नलिज्म और बदतरीन सहाफत के नाम पे बदमाश हो। सरदारी आसिफ और बिलावल से मिलना बेगैरती और गद्दारी है। कौन बस नहीं मिल सकते, हम नहीं मिल सकते। ये टट्टू किराए के वो सरदारी के पैसों पे ये बात करते हैं कि कुल्हाड़ी के झंडे और ये सारों झंडों के साथ सरदारी है। हम बेजमीर थोड़ी है, ये नस्लों से हरामी सरदारी है, हम कैसे मिलेंगे? तो जमहूरियत नहीं, इस्लाम नहीं। एक उर्दू दान पाकिस्तान के मजहबी आलिम जनाब मरहूम इसरार अहमद ने कहा था कि पंजाबी जर्नलों के दलाल थे, अंग्रेजों के पंजाबी दलाल थे। तब पंजाबियों को तालीमी इदारे और एजुकेशन सिस्टम मिला। सिंधी बागी थे, उसे स्कूल नहीं। भाई हम हजारों सालों से, ए पंजाबियों, हम हजारों सालों से अफगान कब्जेगीरों से लड़े हैं, हम ईरानियों से लड़े हैं, हम मुगलों से लड़े हैं,
अरबों से लड़े हैं, हम रणजीत सिंह से लड़े थे, उसने कब्जा हमें फतेह करके नहीं किया। ए पंजाब दोस्ता ए पंजाब दोस्ता ए सरकारी दोस्ता तुम भागते थे। ए पंजाबियों, तुम शेरशाह सूरी के साथ हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए पानीपत में जाते थे। तुम दिल्ली को ताराज करने के लिए मुगलों, खिलजियों, सूरियों और बदमाशों के साथ होते थे, हम मज़ाहिमत और गैरत के साथ होते। ये फर्क है तुम्हारा और हमारा। और पंजाबियों, हमारे पड़ोसियों, हम अच्छे पाकिस्तानी 80 साल में नहीं रहे। पंजाबियों, सिंध असेंबली ने पाकिस्तान बनाया था, सिंध को अल्लाह ने बनाया है, पाकिस्तान को सिंध ने बनाया है। अगर वो वफाक और 40 की करारदाद, 23 की सिंध असेंबली की करारदाद, तुमने उनकी 80 साल से तौहीन की, तो मेरे रहबर जनाब जीएम सैयद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रहोगे, गरीब होगे, दरिया चला जाएगा, वसाइल चले जाएंगे, इज्जत नामूस चले जाएंगे, हम भिखारी बनेंगे। ए पंजाबियों, आज अगस्त है, हम भिखारी हैं और पाकिस्तान में खुशहाल पंजाब है। ये दहशतगर्दी है। लाउड तो समीप बंद कराई क्या जे जमन दे। ये पंजाबियों, अमन अमान सनत तुम्हारे पास। पंजाबियों, दरिया पे गैर कानूनी कब्जा है, तुम्हें 45 का पानी मुआहिदा कबूल नहीं। पंजाबियों, तुम्हें 91 का कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया हो, 91 का वाटर कार्ड कबूल नहीं। हमने मज़ाहिमत की, तुम कैनाल पानी चोरी करने के लिए, फौज कहती है कि ये स्ट्रेटेजिक 6 कैनाल हैं, हम मज़ाहिमत करते हैं तो दलाल जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट जलालपुर कैनाल निकालते। ये गैर कानूनी नहीं, ये दहशतगर्दी और नस्लकशी है। मुशर्रफ ने कहा था कि कालाबाग डैम बनाओ, हमने मज़ाहिमत की, तुमने जरदारी गद्दार से मिलकर थल कैनाल से दरिया पे धक्का मारा। आज पाकिस्तान, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा निजाम नहीं चल रहा है, तो सूबे और सिंध को तकसीम करो। तकसीम की शुरुआत तो साउथ एशिया में तुम्हारी तकसीम और कब्जे की बर्बादी ने क्या किया है। देखो, गैरतमंद गिलगिती तुमसे जुदा है। एक पाकिस्तान में बैठे हुए कश्मीरियों, तुम्हारी गैरत को सलाम है कि तुमने एहतजाज किया है कश्मीरी बगावत में। अफगान, मैं पख्तून नहीं, अफगान कौम कहता हूं, अफगानों में बगावत है, मेरे पड़ोसी बलोचों में बगावत है। आज देखोगे पंजाबियों, सिंध एक्शन कमेटी ने इस लाल कुल्हाड़ी के परचम के साथ एसयूपी का झंडा, अवामी तहरीक का झंडा, कौमी अवामी तहरीक का झंडा, एजेपी का झंडा, हारियों और पोरहत मज़ाहिमत का झंडा शामिल है। ये झंडे आज बगावत है कि पंजाब का कब्जा, दादागिरी मंजूर नहीं। हम सूबा नहीं, हम इंतजामी यूनिट नहीं, हम कौम और वतन हैं। इनकारे वतन
पंजाबी उर्दू बोलने वाले तो अदीब रिजवी के मैं पाँवों की धूल अपने सर पे रखूं तो मेरे लिए फख्र है। मैं इदरीस राजपूत पे कब्र की मिट्टी सर पे रखूं तो फख्र है। मैं आफ्ताब खानजादों का गाल चूमूं तो फख्र है। एक बदमाश वसीम अख्तर और खालिद मकबूल और बदतमीज फारूक सत्तार जो तुम हथियारों की बात कर रहे हो, और जेब कतरा लालू खेत का मुस्तफा कमाल। ये जेब कतरो साफी मज़हर अब्बास ने लाहौर में जब वसीम अख्तर ने तकरीर की तो गैरतमंद उर्दू बोलने वाले सिंधी मज़हर अब्बास ने कहा था ये वसीम अख्तर तो बेचारा उसको इख्तियार ही नहीं कि वो बात करे, बात तो उसको वो करवाते। तो वो करवाने वालों पे लानत। पंजाब तोसा पंजाब तोसा रावलपिंडी तोसा अबे उर्दू बोलने वाले तो भाई हैं, वो तो पढ़े लिखे थे। ये कनकटा और माधुरी जैसे दहशतगर्दों का बाप तो खालिद मकबूल है। हम पुरअमन हैं, हमें मार सकते हो मार डालो। हम पुरअमन हैं, हमें कुचलना चाहते हो कुचल दो। तुम्हारे पास फौज है, तुम्हारे पास जरदारी जैसा गद्दार है। आज बदबख्त और बेगैरत सिंध काबीना कहती है कि सिंध की विरासत कबूल नहीं, तो ये गैरतमंद इलाही बख्श चाचड़ जो मीरपुर खास से जुलूस लेकर आ रहा था, हजारों साथियों से गिरफ्तार हुआ है, एसयूपी गिरफ्तार है। वैसे न्याज कालाड़ी कहता है कि जीएस बहाद वालों का पूछ रहे थे जिस कम का नहीं। ए भाई तुम तो बच्चे हो, अच्छी बात है। जीएस बहाद और जीएमसी के कारकुन गिरफ्तार और कुर्बान हो, मर जाए मिट जाए ये गैरत। एक साहब ने कहा है मुझ पे, रोशन साहब पे और जैन शाह और न्याज कालानी और मसरूर शाह पे, बदर चन्ना पे बगावत के मुकदमे हैं। हमें गिरफ्तार करो। हमें थाने पे मुझे बुलाया था कि भाई साइबर क्राइम है, क्राइम पंजाब, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और पंजाब के बदमाश सरमाएदार हैं। हम कानून पसंद और पुरअमन। मैं जाड़े जमादार के नोटिस पे थाने नहीं जाऊंगा। मेरा रहबर जनाब जीएम सैयद अदालतों पे जाते थे, जज और अदालतें भाग जाती थी। मैं कबूल करूंगा कि सिंध की तकसीम कबूल नहीं। और किसी रहनुमा ने कहा था कि मैं ग्वादर और सिंध के साहिल की तरक्की चाहता हूं। आज मैं यहां बताऊं, जनरल मजहर मुशर्रफ के दौर का उसने साहिली प्रॉन्स बनाने का ग्वादर से बदीन तक प्रोग्राम बनाया था। आज उसके नाम पे कैटी बंदर पे फौज और चाइनीज कंपनियां सारी जमीन और बंदरों पे कब्जा कर रही है। मकामी गांव बेदखल है। तालीम के नाम पे जो कबूल रो रहे हैं कि तालीम सिटी बनाओगे, सिटियों को बेदखल करो। आप हाउसिंग स्कीम बनाओगे, साहिल पे सिंधियों को बेदखल करो। ओ भाई, साहिल की तरक्की सिंध के साथ है।
ग्वादर की तरक्की बलोचों के साथ। ए भाई तुम कह रहे हो कि कच्चे की जमीन आबाद करो, वो सिंधियों की है। कारपोर्ट फार्मिंग और ग्रीन पाकिस्तान के नाम से किंजर और ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे नूरियाबाद और हाले की झीलों पे कब्जा है, पानी के पे कब्जा बोल रहे हो को ग्रीन पाकिस्तान, जमीनों पे कब्जा बोल रहे हो ग्रीन पाकिस्तान, कारूझर और खीरथर पे कब्जा कह रहे हो ग्रीन पाकिस्तान। ये ग्रीन पाकिस्तान बर्बाद सिंध का मंसूबा हमें कबूल नहीं। तरक्की सिंध के लोगों की, इंसाफ और खुशहाली सिंध के लोगों की, आजादी सिंध के लोगों की, बंदूक के जोर पे दहशतगर्दी कबूल नहीं, जुल्म कबूल नहीं। सिंध वराई दे